स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, कोशिका की संरचना अगर हम लोग देखें तो देखो बेटा, अगर आप लोग बात करते हैं सबसे पहले तो विशेष जो है उसकी बातें कर लेते हैं। कोशिका मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होती है। क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स। समटाइम्स क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, कुछ लोग यहाँ पर क्या कहते हैं बेटा इसको, कुछ लोग सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में भी डिवाइड करते हैं। चलो इसको न्यूक्लियस ही आप लोग कर लेना, सेल ऑर्गेनेल्स को या न्यूक्लियस हम लोग कह सकते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में सारे ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे या हम लोग न्यूक्लियस को सेपरेटली पढ़ सकते हैं। तो देखो बेटा, ये सबसे बाहर हमारा है सेल मेम्ब्रेन, बीच में क्या है साइटोप्लाज्म, क्या है साइटोप्लाज्म, और ये बाकी चीजें जो हैं ये क्या है सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बेटा देखो कोशिका झिल्ली जो होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समटाइम्स क्या होता है, राइट आ शॉर्ट नोट ऑन सेल मेम्ब्रेन, पूछ लिया जाता है कि कोशिका झिल्ली पर आप छोटा सा शॉर्ट नोट लिखें, क्या लिखें, उस पर कुछ टिप्पणी लिखें। ठीक, तो आप लोग कैसे लिखेंगे बेटा, भूल जाएंगे। इस वजह से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर के जब चल रहा हूं तो आप लोग पहले हिंदी पढ़े होंगे। जो लोग हिंदी पढ़े हैं वो इधर एक साइड में आपको हिंदी में दिया गया है, इधर देख सकते हैं, और इधर इंग्लिश में दिया गया है। दोनों में से आप लोग जो समझ में आए उसमें देख सकते हैं। मैं बाइलिंगुअल ही पढ़ाता हूँ। आउटर थिन फ्लेक्सिबल बाउंड्री ऑफ द सेल, ठीक, क्या है सेल मेम्ब्रेन, आउटर थिनर, बाहर का पतला, बाहर का पतला, क्या है बाउंड्री है जो फ्लेक्सिबल है। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये क्या है सेल्स का सबसे बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो उसको झिल्ली है, जिसको हम लोग झिल्ली कहते हैं, कवर कहते हैं। ठीक, सेल दैट सेपरेट द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्या है जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री होती है। एक सेल्स है, सेल एक है, उसके बाहर बाहर एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री लगी, सेल जो है उसके बाहर जो बाउंड्री लगी है, जैसे हमारे आपके घर के बाहर एक बाउंड्री लगी होती है बेटा, वो हार्ड बाउंड्री होती है, उसको हम लोग प्रेस नहीं कर सकते, मतलब दबा करके कम ज्यादा नहीं कर सकते, साइज छोटा बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली पतली है, पतली है तो वो क्या होगी, पिचक सकती है। ठीक, तो क्या है ये फ्लेक्सिबल है। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, ये सबसे बाहरी लेयर होती है ऑफ सेल, सेल की सेपरेट करता है इंटरनल एनवायरनमेंट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कोशिका के अंदर क्या है और कोशिका के बाहर क्या है। ठीक, इन दोनों को डिवाइड करने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। यहाँ हिंदी में दिया गया कोशिका की बाहरी पतली और लचीली सीमा, सीमा मतलब झिल्ली या बॉर्डर, या कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली है जो अंदरूनी भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। अगला पॉइंट लेकर के चलते हैं, मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर, जो सेल मेम्ब्रेन होती है हम लोग पहले भी पढ़ते आए, कोशिका किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, दोहरी फास्फोलिपिड की झिल्ली होती है। तो यहाँ क्या है, मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन्स, फास्फोलिपिड की 2 लेयर तो होगी बेटा, लेकिन उसमें प्रोटीन लेयर भी होती है, तो 2 फास्फोलिपिड लेयर और एक प्रोटीन लेयर। ठीक, और कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, मोज़ेक मॉडल, जब हम लोग मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या हो सकता है, फास्फोलिपिड की लेयर होगी, प्रोटीन्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन होंगे, ये सारी चीजें मिल करके हमारी सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं। तो याद रहेगा ना बेटा कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे मिलके बना है, 2 झिल्ली होती है या 2 लेयर होती है, किसकी, फास्फोलिपिड की, प्रोटीन होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। जो ग्लूकोज के साथ प्रोटीन जुड़े होंगे उनको कहा जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, वहीं जो लिपिड के साथ जुड़े होंगे बेटा उनको कहा जाएगा लिपोप्रोटीन। ठीक, थिकनेस, हाँ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोशिका झिल्ली की थिकनेस क्या है, कोशिका झिल्ली की थिकनेस क्या है। 2023 नेट एग्जाम CSIR नेट लाइफ साइंस में भी पूछा गया था थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो यहाँ थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन 7 से 10 नैनोमीटर होता है, ये देखो यहाँ महत्वपूर्ण लिखा गया। ठीक, इट इज फ्लेक्सिबल एंड अलाउ द सेल टू चेंज इट्स शेप स्लाइटली, ये क्या करता है, ये कोशिका को अपना शेप बदलने में थोड़ा बहुत
परिवर्तन करने में हेल्प करता है या परमिशन देता है। ठीक, इट इज सेमी परमेबल, अलाउ ओनली सिलेक्टेड मटेरियल टू मूव। और हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं क्या, कोशिका अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, मतलब सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, किसी चीज को जाने देगी, जो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं ये चीजें जरूरत की हैं वो एंट्री करने देगा, जो लगेगा बेकार है एग्जिट करेगा। ये आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है बेटा। ये देख लो, इधर एक लिपिड की लेयर है, एक नीचे लिपिड की लेयर है। ठीक है, लिपिड बाई लेयर हो गया। ये आउटर साइड ऑफ सेल हो सकता है, ये सेल का बाहरी है, ये इनसाइड ऑफ सेल है। ठीक, इधर हैं प्रोटीन्स, बीच बीच में धसे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट भी लगे हुए हैं। जो देखो ये कार्बोहाइड्रेट किसके साथ है, प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में मतलब ग्लूकोज, तो ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन। ये फास्फोलिपिड लगे हुए हैं। ठीक, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर को तो पढ़ लिए, फंक्शन क्रिया क्या है, काम क्या करता है बेटा, तो कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल, दस रेगुलेट ट्रांसपोर्ट। अभी लास्ट वाला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्ट्रक्चर में अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, सिलेक्टिव परमेबल होती है। तो क्या होता है बेटा, ये कंट्रोल करता है एंट्री और एग्जिट को, जो भी मटेरियल है रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट को कि क्या एंट्री करना चाहिए या क्या एग्जिट होना चाहिए। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड बाउंड्री टू द सेल, प्रोवाइड करता है क्या, प्रोटेक्शन, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, और बाउंड्री किसके लिए, सेल्स के लिए। बाउंड्री किस लिए लगाया जाता है बेटा, सेल के लिए लगाया जाता है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल टू सेल, ठीक, रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक, क्या कह रहा है, कोशिका से कोशिका की पहचान और संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी सब टर्म्स कह सकते हैं कि सेल कम्युनिकेट करते हैं। आगे जो है जब साइटोलॉजी को डीपली पढ़ता है तो वहां सेल कम्युनिकेशन भी पढ़ना होता है। ठीक, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस सच एज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। क्या कह रहा है कि डिफरेंट जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उनमें ये हेल्प करता है, जैसे वो डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, इंडोसाइटोसिस हो गया और एक्सोसाइटोसिस हो गया।